कलयुग में मनुष्य की प्रकृति, मनुष्य का जो मन है वो छिन्न हो जाएगा। मनुष्य का जो मन है वो एकाग्र नहीं रहेगा। इसके लिए क्या करना होगा? इसका कोई उपाय है आपके पास? आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य कम समय में ही अपनी मुक्ति का मार्ग निकाले, कम समय में ही भगवान के चरणों में अपनी मन को लगा ले। ऐसा कोई उपाय है? सूत जी महाराज कहते हैं कि अज्ञान ध्वंत विध्वंसी कोटिषु समप्रभा सुताचाहि कथा सारम रसायन। कुछ ऐसी कथा बताइए महाराज जो हमारे कर्णों को, मम कर्ण रसायनम, हमारे कर्णों को रसायन की भांति, जिस प्रकार हम लोगों को भूख लगती है तो भूख में क्या भोजन चाहिए, और भोजन मिलने के बाद वो भूख हमारी शांत हो जाती है, उसी प्रकार आप हमारे लिए कुछ ऐसी कथा बताइए जो कि हमारा जो सत्संग है, हमारी जो लालसा है, ये सब तृप्ति हो जाए। अज्ञान का अंधकार हमारे जीवन में है। जो हमारा ये जीवन है ये मरण धर्म है। जीवनम अल्प आयुष्ते कृंते यक्ष कर्म काये। जो हमारा जीवन है अल्प आयु भी है महाराज, भिन्नता यक्ष रूपेण, ये भिन्न रूप भी है। लेकिन आप मेरे को कुछ ऐसा उपाय बताइए महाराज, ऐसी कोई कथा बताइए जिससे ये सभी अंधकार नष्ट हो जाए और ज्ञान का प्रकाश जागृत हो जाए और हमारे कर्णों को मम कर्णम रसायनम, रसायन के भांति उस कथा का भोग हो। ऐसी कुछ आप कृपा दृष्टि कीजिए महाराज। तब सूत जी महाराज कहते हैं, हिंसां चरणां भूमां कृततां भविनाशनम् यदामं सर्वभूतानां चरुणारं प्रभुपादकम्। हे ऋषियों, प्रश्न तो आपने बढ़िया किया है, क्योंकि संतों ने जो प्रश्न किया है, संतों का कुछ भी कार्य किया हुआ कुछ अपने लिए नहीं करते हैं। संत जो भी करते हैं वो जग कल्याण के लिए करते हैं। संत जो भी करते हैं वो समाज की कल्याण के लिए करते हैं, भक्तों के कल्याण के लिए करते हैं और परमार्थ के लिए करते हैं। अन्यथा अपने लिए संत महाराज कुछ भी नहीं करते। संतों का स्वरूप कैसा होना चाहिए? संत है क्या? संत का स्वरूप कैसे होता है महाराज? तो यहाँ पर सूत जी महाराज शौनक आदियों के लिए संतों का स्वभाव का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि संत का जो हृदय होता है वो नवनीत के तरह होता है। चिंत हृदय नवनीत समाना। जो मक्खन, आप लोग तो सभी जानते हैं, मक्खन सभी के यहाँ होता है, सभी ने स्वाद भी लिया है और बड़ा आनंद आता है। तो संत का हृदय नवनीत के तरह होता है, मक्खन की तरह होता है, बिल्कुल कोमल, नारियल की भांति होता है, एकदम कोमल होता है, लेकिन बाहर से कठोरता होती है। बाहर से थोड़ी स्वभाव उनका पहचानने में नहीं आता है। संत का जो स्वभाव होता है, संत की महिमा संत ही जानते हैं, परमात्मा में उपासक होते हैं। संत की कृपा दृष्टि अगर हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमारा